हेलो दोस्तों, आज आप लोग का फिर से 12 के लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग ग्राफ का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। कल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कल संडे है तो कल भी आप लोग को 3 बजे वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी पढ़ रहे हैं आईना के सहायता से, तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये आईना पर ही सब बेस्ट है। आप लोग घर पर कुछ क्वेश्चन भी हम दिए थे, आप लोग को सब बन गया होगा मिरर मेथड से। वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो लगभग क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग लिखे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ ऑफ मॉड x है। देखिए ना, एफ ऑफ मॉड x। कल हम लोग पढ़े थे ई पूरा का मोड पढ़े थे, आज है एफ ऑफ मॉड x फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। मतलब इस ग्राफ से हमको इसका ग्राफ बनाना है। देखिए इस ग्राफ से हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। मतलब x में अगर अंदर में मोड रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए। ये आपका 5 कल हम लोग 3 तक पढ़े हुए थे, ये आपका 4th नंबर रूल हो जाएगा, ये चौथा ही होगा। कल हम लोग बस 3 ही पढ़े थे। चलिए तो देख लीजिए, तो इसका रूल है, इसमें 2 स्टेप है। देखिए पहला स्टेप कहता है लीव मतलब रहने देना। लीव द पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। मतलब देखिए वाई एक्सिस के जो राइट साइड में पार्ट रहेगा ग्राफ का, उसको रहने देना है। y एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ का पार्ट रहेगा उसको रहने देना है। एंड इट्स अदर पार्ट लोकेटेड लेफ्ट ऑफ y एक्सिस विल बी रिमूव्ड। देखिए एंड इट्स अदर पार्ट लोकेटेड लेफ्ट ऑफ y एक्सिस विल बी रिमूव्ड। और ये कहता है y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में पार्ट होगा उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। रिमूव का मतलब हटा देना है। फिर से सुनिए, कहता है y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट रहने दीजिए, लेकिन जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में ग्राफ का पार्ट होगा उस पार्ट को हटा देना है, सदा के लिए उसको हटा ही देना। इसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है टेक मिरर इमेज इन y एक्सिस। तो देखिए ई जैसे आईना हुआ तो आईना को y एक्सिस पे इसे रखिएगा और उसका मिरर इमेज लेना है ऑफ डेट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज लाइंग राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो उस पार्ट का मिरर इमेज लेना है जो वाई एक्सिस के किस साइड में रहे, राइट साइड में। क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड वाला को तो हटा ही दिए तो राइट साइड वाला ना बचेगा, तो वाई एक्सिस के जो राइट साइड में रहेगा इसी का क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज लेना है। फिर से देखिए 2 स्टेप है। अगर एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ खींचना है तो आपको ये बोलता है पहला स्टेप में जो y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट रहने दीजिए और लेफ्ट साइड वाला पार्ट को रिमूव कर दीजिए, बायां वाला साइड। और दूसरा स्टेप कहता है टेक मिरर इमेज इन y एक्सिस। मतलब y एक्सिस पे आपको मिरर इमेज लेना है ऑफ डेट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज लाइन राइट साइड ऑफ y एक्सिस। जो y एक्सिस के किधर हो, राइट साइड में हो, तो y एक्सिस के जो राइट साइड में होगा उसी का हम लोग क्या कर लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है। चलिए अब इस पर आप लोग को हम एक एग्जाम्पल देंगे। चलिए अब अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस पर एक आप लोग प्रॉब्लम देख लीजिए। जैसे इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। देखिए 4 माइनस मोड एक्स का, तो अंदर में मोड लगा है, पूरा का मोड नहीं है, तो y बराबर 4 माइनस एक्स का खींच लीजिए और इसी से हम लोग किसका खींच लेंगे, y बराबर 4 माइनस मोड एक्स का। तो बताइए इसका जो ग्राफ खींचेंगे ये तो आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग बक्सा जैसे बना लिए, x ले लिए y ले लिए, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y 4 और ये भी 4। देखिए अब बताइए अंदर में मोड लगा है, तो अभी जो आप लोग पढ़े हैं चौथा नंबर ट्रांसफॉर्मेशन में,
तो बताइए यहाँ अंदर में मोड है, पूरा का मोड नहीं है, अंदर में मोड है, एक्स में मोड है। तो अभी बोले हैं इसका थ्योरी 2 स्टेप दिए हैं। जो वाई एक्सिस के राइट साइड दाहिने वाला साइड का पार्ट रहने दीजिए। तो ये देखिए ये वाई एक्सिस है, तो इसका राइट साइड वाला पार्ट को रहने दिए, इसको रहने दिए, देख लीजिए। अब क्या करते हैं, ये जो वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला पार्ट है इस पार्ट को हटा दीजिए। देखिए ये जो पार्ट है लेफ्ट वाला पार्ट हटा देना है पूरा, मतलब इससे नहीं मतलब है, मतलब वाई एक्सिस के राइट वाला पार्ट रहने दीजिए ग्राफ का, और लेफ्ट वाला एकदम हटा दीजिए बिल्कुल। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में लिखे हैं, तो अब वाई एक्सिस पर मिरर रखिए, दर्पण को। तो आईना आप लोग घर पर रखिएगा, इसे आईना को, तो इसका इमेज उल्टा इधर बनेगा, तो कैसा आ जाएगा, इस तरह से आईना रख के देखिएगा। तो देखिए यही किसका आ गया, y बराबर 4 माइनस मोड x, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट हटा दिए, और जो राइट साइड में बचा था ना यहाँ पर मिरर रख के इसी का क्या ले लिए, इमेज ले लिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए। फाइंड ग्राफ ऑफ, देख लीजिए y बराबर रूट मोड x। देखिए मतलब रूट के अंदर में मोड लगा है, तो चलिए ये भी आप लोग बना लीजिए। तो पहले y बराबर रूट x का खींचिए, इसी से किसका खींच लेंगे, रूट मोड x, इसका खींच लेंगे। तो बताइए y बराबर रूट x, इसका तो आप लोग को याद होगा, तो ऐसे होता है, थर्ड लेक्चर में दिए थे। अब बताइए, तो अब इसी से हमको अंदर में मोड लगा है, पूरा में नहीं है, अंदर में है। तो अभी आपको क्या थ्योरी दिए हैं आज, जो वाई एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट को रहने दीजिए और लेफ्ट वाला हटा दीजिए। तो लेफ्ट में तो है ही नहीं, सिर्फ राइट में है। इसके बाद क्या कीजिए, मिरर को यहाँ पे रखिए, मतलब राइट साइड वाला पार्ट पहले जैसे है वैसे ही खींच दीजिए, खींच दिए। चलिए लेफ्ट में तो है ही नहीं, अब यहाँ दर्पण रखिए, आईना। तो आईना रखिएगा तो इसका इमेज इधर उल्टा बन जाएगा, आप आईना रख के देखिएगा ऐसे। तो ये किसका हो जाएगा, y बराबर रूट, देख लीजिए, मतलब राइट साइड वाला पार्ट रहने दिए और इसी का क्या किए, आईना यहाँ रख दिए, तो मिरर इमेज ले लिए। तो यही किसका ग्राफ हो गया, रूट मोड x का। इस पर एक और क्वेश्चन जैसे देते हैं, देखिएगा। फाइंड ग्राफ ऑफ y बराबर साइन मोड x। कल आप लोग को मोड साइन x का बताए थे, आज साइन मोड x का बताते हैं। दोनों में फर्क है, कल पूरा का मोड था, आज अंदर में खाली मोड है। तो पहले साइन x का खींच लीजिए, इसी से किसका खींच लेंगे, साइन मोड x खींच सकते हैं। तो बताइए तो आप लोग, साइन x का ग्राफ सबको याद होगा। चलिए देखिए, अब आसानी से आप लोग खींच लीजिएगा, एकदम तरीका खाली याद रखिएगा। ई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ई पाई है 2 पाई है, जानते ही हैं। तो राइट साइड वाला वाई एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट रहने दीजिए। चलिए ये देखिए, ये लेफ्ट वाला पार्ट हटा देना है, देख लो यहाँ समझना है। ये लेफ्ट वाला पार्ट हटा देंगे तो इसका क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। यहाँ आईना रखिए, लेफ्ट वाला हटा दीजिए, आईना यहाँ रखिएगा, आईना यहाँ पे, तो इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, ऐसे है ना। ई पाई होगा 2 पाई होगा, ये सब नंबरिंग कर दीजिएगा। तो देख लीजिए y बराबर अगर साइन x का पता था तो अंदर में मोड है, तो इसका ग्राफ खींच लिए। जो y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट रहने दिए और लेफ्ट वाला हटा दिए, और इसी का क्या किए, मिरर इमेज लिए। तो जब राइट वाला का मिरर इमेज लीजिएगा, आईना को जब यहाँ रखिएगा, तो यही ना इसका मिरर इमेज होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर साइन मोड x। अब हम लोग अगला ट्रांसफॉर्मेशन पे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग 5वां नंबर ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। इसमें देखिए डबल मोड है, अंदर में भी है बाहर में भी है। देखिए डबल मोड है, डबल मोड मतलब y बराबर fx से इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। अगर इस टाइप का डबल मोड वाला ग्राफ आता है
तो इसका रूल देखिए बताते हैं, एकदम आसान है। इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले y बराबर एफ एक्स का खींचिए, इसके बाद जो है y बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स का खींचिए, मतलब अंदर में मॉड वाला का खींचिए, ये तो अभी आप लोग सीखे थे। इसके बाद लास्ट में क्या कीजिए, y बराबर मॉड एफ ऑफ ई पूरा का मॉड ले लीजिए। देखिए पहले y बराबर अंदर का मॉड लीजिए और फिर ई पूरा का मॉड लीजिए। तो 3 स्टेप में ग्राफ बनाना है। तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे लिखते हैं फाइंड ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड लॉग मॉड x। देखिए अब यहाँ डबल मॉड है, तो कैसे खींचेंगे, तो एकदम आसान है, प्रोसेस पे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले y बराबर, अच्छा यहाँ बेस ई ln हम दे देते हैं, अच्छा रहेगा। ln का मतलब आपको कल बताए थे, बेस ई छुपा रहेगा, ठीक है, देख लीजिए। अब इससे फिर क्या करेंगे, तो अंदर का मोड का खींचेंगे, और जब ये हो जाएगा तब फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, पूरा का मोड लेंगे। देख लीजिए 3 स्टेप में करना है। तो y बराबर log x का ग्राफ सबको पता है, बेस 1 से बड़ा है। चलिए अब यहाँ से आप लोग बताइए, अब यहाँ log mod x का है, अंदर में मोड है, तो मिरर किस पे आप लोग लीजिएगा, y पे, मिरर ऑन y एक्सिस। बताइए, तो चूंकि देखिए ग्राफ का अंदर का मोड का ग्राफ खींचना है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं थ्योरी, तो y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट रहने देंगे, जैसे रहने दिए, लेफ्ट में तो है ही नहीं, और इसी का क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। तो y एक्सिस पे दर्पण को रखिए, तो इसका इमेज ऐसे आएगा, आ गया। चलिए अब देखिए, अब फाइनल स्टेज में आएंगे। देखिए ग्राफ बनाने में बहुत मजा आएगा, थ्योरी खाली समझिए। अब बताइए, अब ये पूरा का यहाँ मोड लग गया, तो कल तो आप लोग पढ़े थे, तो पूरा का अगर मोड लग गया तो इसको किस पे लेना है, मिरर ऑन एक्स एक्सिस, नहीं नीचे वाला, कल आप लोग पढ़े थे। तो कल आप लोग को बताए थे, इस पूरा का अगर बाहर से मोड है तो बोले थे एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए, तो ऊपर में ऐसे है, देखिए ऐसे रहने दिए। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ आईना को रखेंगे, और जो एक्स एक्सिस के नीचे पार्ट है उसी का मिरर इमेज लीजिए। तो इसका लीजिएगा तो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए इसका भी है, इसका भी लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, दर्पण लेके देखिएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर मॉड लॉग मॉड x, डबल मॉड। फिर से देखिए, मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दिए, तो ऊपर का जैसा पार्ट था वैसा रहने दिए, और नीचे वाला का क्या किए, खाली मिरर इमेज लिए, आईना को नीचे रख दिए, तो इस दोनों का क्या ले लिए, तो इसका इमेज ऐसे जाएगा, इसका ऐसे आएगा। तो आपको डबल मोड वाला भी आता है, तो आप लोग इस तरह से थ्योरी एक बार फिर से देख लीजिए। y बराबर एफ एक्स का खींच लिए, इससे अंदर का मोड का खींचे, और फिर बाहर का मोड लिए, 3 स्टेप में कीजिएगा। तो ये आंसर आपका ये होगा फाइनल स्टेज वाला, क्योंकि ग्राफ इसका पूछ रहा था। चलिए एक क्वेश्चन डबल मोड पे और देते हैं। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर 2 माइनस मॉड x, पूरा का मोड है। देखिए यहाँ डबल मोड लगा हुआ है, तो अभी जो एक क्वेश्चन करवाए थे उसी टाइप से बनाना है। तो पहले 2 माइनस एक्स का खींचिए, फिर किसका खींचिए, 2 माइनस मॉड एक्स का खींचिए, और फिर पूरा का मोड लीजिए। देखिए 3 स्टेप में। तो चलिए ये तो आप लोग पहला स्टेप बना ही लीजिएगा। पहला स्टेप तो आप लोग जानते ही हैं, अगर x 0 रख देंगे तो y 2, y 0 रख देंगे तो x 2।
तो ऐसा आ गया, देखते चलिए। अब क्या करेंगे, इसी से हम लोग ये बीच वाला का ग्राफ खींचेंगे। तो अंदर में मोड है, बताइए अंदर में मोड है तो क्या बोले हैं, जो y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट रहने दीजिए, ऐसे ही है राइट साइड वाला, ई लेफ्ट वाला हटा दीजिए। तो ई हट गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर मिरर रखते हैं, दर्पण। देखो लेफ्ट वाला पार्ट नहीं लेना है, तो यहाँ मिरर रखिएगा। तो इसका इमेज, राइट वाला का इमेज कैसे आएगा, इसे चलिए, ये 2 है तो ये कितना होगा, -2। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से ये अंदर वाला मोड का खींचे हैं। अब लास्ट में क्या करते हैं, इसका खींचते हैं, बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी पूरा का मोड है, गौर से देखिए, तो पूरा का मोड है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए। तो जैसे ऊपर वाला पार्ट ऐसे ऐसे रहने दिए। इसके बाद क्या कीजिए, नीचे वाला का मिरर इमेज लीजिए। तो इसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे इसका भी ले लीजिएगा। तो इसका भी मिरर इमेज ले लीजिएगा। इसका जो है देख लीजिए, इस पार्ट का भी मिरर इमेज लेंगे ना। तो आईना को यहाँ रखेंगे तो कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यही किसका ग्राफ हो गया, पूरा का, y बराबर mod 2 माइनस mod x। फिर से एक बात समझ लीजिए, पहले तो इसका खींच लिए, ये तो जानते ही थे बॉक्स लेके। और फिर हम लोग इसका खींचे हैं, अंदर में मोड का खींचे हैं। तो क्या बोले थे, जो इसमें इसको राइट साइड, y एक्सिस के राइट साइड बोला रहने दीजिए, लेफ्ट को हटा दीजिए। और इसी जो राइट साइड में है इसी का मिरर इमेज ले लीजिए। इसके बाद फिर पूरा का मोड लेना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये दोनों पार्ट को रहने दिए, नीचे वाला दोनों पार्ट को क्या किए, आईना को यहाँ रख दिए इसमें। इसका मिरर इमेज ऐसे, सिर्फ नीचे वाला का एक्स एक्सिस से, इसका ऐसे। इसी तरह से ग्राफ हम लोग का बन गया। अब हम लोग अगला थ्योरी पे बढ़ेंगे। चलिए एक रूल हम लोग और पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर -f(-x)। देखिए अब जैसे अभी डबल मोड वाला बताए थे, वैसे ही डबल माइनस वाला है। कैसे हम लोग बनाएंगे, ग्राफ हमको दिया रहेगा। तो इसका रूल हम पहले बता देते हैं। तो देखिए रूल में क्या लिखते हैं, यहाँ से ये भी 3 स्टेप में कीजिए। कैसे, तो पहले y बराबर f(x) का खींच लीजिए। इससे इसके अंदर में निगेटिव का खींच लीजिए, ये भी खींच लिए। और फिर इसी से ये पूरा का निगेटिव का खींचिए, देख लीजिए, खींच लिए। अब बताइए, फिर से देखिए रूल, पहले y बराबर f(x) का खींचे, फिर अंदर में माइनस का खींचे, आई पूरा के पीछे में क्या है, माइनस। तो अब बताइए, इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस पर आप लोग को जो है एक छोटा सा हम क्वेश्चन आप लोग को देने जा रहे हैं। तो फिर से देख लीजिए, अगर डबल डबल निगेटिव है तो पहले इसका खींचिए, फिर अंदर में माइनस का, और फिर ये पूरा में माइनस का खींच लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इस पर एक हम क्वेश्चन देंगे। चलिए लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। ये पूरा का नेगेटिव है, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसको आप लोग देख लीजिए। तो y बराबर पहले 2 का पावर x का खींचिए, इससे अंदर में निगेटिव का खींचिए, और फिर इससे ये पूरा के बाहर में ये पूरा का निगेटिव ले लीजिए। अब आप लोग याद कीजिए, इसका तो सब आप लोग को सीधे याद होगा, क्या a का पावर x पर है, बेस 1 से बड़ा है, इसका हो गया। चलिए ये तो याद ही था, पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये है, पावर में एक्सपोनेंशियल है। अब बताइए, अंदर में अगर माइनस है तो आप लोगों को क्या बताए थे, अंदर में अगर माइनस रहता है तो आपको मिरर को जो है y एक्सिस पे रखना है, ऐसे। तो इसका ग्राफ y एक्सिस पे दोनों साइड मिरर को पहले इस साइड रखिए, तो इधर जाएगा, इस साइड रखिएगा तो ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं मिरर समझने के लिए, किस एक्सिस पे रखना है, y एक्सिस। अच्छा, ये पूरा का अगर निगेटिव है, जैसे कल आप लोग पढ़े थे, अगर f(x) का निगेटिव है
तब मिरर को कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस पे। कल पहला हम यहीं से स्टार्ट किए थे। देखते हैं ये पूरा का निगेटिव है, तो मिरर को कहाँ पे रखिएगा, एक्स एक्सिस पे। देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, अंदर में निगेटिव है तब तो मिरर को कहाँ रखे, वाई एक्सिस पे। तो वाई पे रखे तो ये इधर गया, देखिए, और इधर दर्पण रखे थे इधर आया। ये पूरा का इमेज ले लिए, वाई एक्सिस पे रखे। अब इस पूरा के पीछे माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे बताइएगा, आप लोग बताइए। अब बताइए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मिरर को कहाँ पर रखना है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ। एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, इस तरह से। देख लीजिए ये पार्ट इधर आएगा इस तरह से। देखिए यही किसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर -2 का पावर -x। देख लीजिए मतलब x एक्सिस पे रखेंगे ना, तो इसका मिरर इमेज ऐसे ही ना आएगा, उल्टा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। आप लोग को आज हम 3 रूल पढ़ाए हैं, तीनों रूल को देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है तीनों रूल को देख लीजिएगा, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग को अब हम होमवर्क देते हैं। और कल संडे है, कल आप लोग को लेक्चर मिलेगा अपना टाइम पर, 3 बजे आप लोग का टाइम है। तो कल ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म कर देंगे, 1-2 क्लास और ग्राफ का दे देंगे, और तब हम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग को हम 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। तो आज हम 3 रूल बताए, चौथा, पांचवा, छठा। एक मोड का बताए, अंदर में मोड का, एक पूरा में मोड का, दोनों में निगेटिव का। बस 3 ग्राफ दिए हैं, अच्छा से देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, गलती नहीं होगा। वही स्टूडेंट गलत बनाता है जो अधूरा लेक्चर देखता है। आप बार बार हम कहते हैं पूरा लेक्चर देखिए, ग्राफ आपको खुद से बनेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप ग्राफ पूरा देखिए, प्रीवियस जहां दिक्कत होता है, एक एक लेक्चर सीरियली वाइज दिए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 सीरियली वाइज देखिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। सब ग्राफ मजा भी आएगा, और फिजिक्स में भी ऐसा ग्राफ सब यूज पड़ेगा आपको। तो अभी सीख लीजिएगा तब ना बढ़िया रहेगा, खराबी आपको नहीं ना करेगा। यूनिक चीज है, इसलिए सीखने का प्रयास कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कल हम फिर 3 बजे कल ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म कर देंगे। 2-3 दिन में ग्राफ क्लीन हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।